नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और बहुत देर रात हम लोग पहुंचे हैं एसएसबी अस्पताल। हमारे साथ हैं, क्या नाम आपका? गायत्री। गायत्री जी। हाँ जी। गायत्री जी, कहाँ रहती हैं आप? मैं सेक्टर 16A में रहती हूँ। अच्छा। हाउस नंबर 566 में। मामला क्या है? मामला सर ये है कि मेरी फ्रेंड 23 तारीख को थोड़ा सा नजदीक मेरी फ्रेंड इसी 23 तारीख को एडमिट हुई थी नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की वजह से कि बहुत ज़्यादा उसके हेडेक था और उसका ट्रीटमेंट सही चल रहा था, डिस्चार्ज मिलना था। तो उसकी मॉर्निंग में बात हो गई थी कि आपको डिस्चार्ज दे देंगे आफ्टरनून के बाद। तो उसने कहा ठीक है। तो वो वॉशरूम जैसे गई, 3rd फ्लोर पे वो थी और 4th फ्लोर पे इनका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जब आपको अस्पताल का जब आपको पता है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और आप गारंटी श्योरिटी आपको ही नहीं है, तो उस चीज़ को आप सील कर सकते हो उस जगह को। पेशेंट की सेफ्टी अगर आपको चाहिए तो ये वॉशरूम गई है, बैठी ही है वॉशरूम, इतने ऊपर से लेंटर का बहुत बड़ा पीस और उसके शोल्डर पे, लेफ्ट शोल्डर एंड लेग्स पे आके गिरा है। 10 मिनट के लिए वहीं शॉक थी। इसके पास कोई भी नहीं था क्योंकि देखो मैं भी वर्किंग हूँ, मैं भी उसके बाद शाम को ही आ सकती हूँ। मैं फ्रेंड हूँ उसकी। क्या नाम है उनका? रितु गांधी मेरी फ्रेंड। हाँ जी। कहाँ रहती हैं वो? ये NIT 5 में रहती हैं और उसके हस्बैंड बाहर रहते हैं। पूरा पता क्या है NIT 5 में? पूरा घर का एड्रेस तो मेरे को नहीं पता, पर जो कपूर नर्सिंग होम है उसके जस्ट सामने वाला घर है रितु गांधी का। ठीक है। तो कौन सा ब्लॉक है उसका? NIT 5 में नर्स, मतलब कपूर नर्सिंग होम के सामने है। मैं वैसे लाइव जानती हूँ, वैसे एड्रेस नहीं पता। ठीक है। तो वो जैसे ही वॉशरूम गई तो 10 मिनट तक वो शॉक्ड वहीं पे बैठी रही। उसने जैसे कि 10 मिनट बाद अपने आप को संभाला, गेट ओपन किया और उससे चला भी नहीं जा रहा था। वो गिरी तो वहाँ जो स्वीपर थी उसने उनको संभाला, बेड पे बिठाया। तो सबने शोर तो सुना था कि कुछ गिरा है। पूरा स्टाफ अंदर आया, उसको बिना पूछे वो वॉशरूम को क्लीन करने के लिए सारे कह रहे इसको साफ करो, इसको हटाओ। मरीज को नहीं देख रहे थे, वो जो वहाँ मलबा बिखरा हुआ था उसको हटाने की कोशिश में लग गए। अब एक बात बताइए, आप हॉस्पिटल में किस लिए बंदा आता है? ठीक होने के लिए आता है? ये तो है नहीं हॉस्पिटल में बंदा मरने के लिए आता है। जो बंदा डिस्चार्ज होने जा रहा है वो अचानक से उसके साथ ऐसा हादसा हो जाए, वो उसकी मर्जी तो नहीं थी। और उसको ना पूछ के जब उसने थोड़ा शाउट किया कि भाई क्या मतलब कर क्या रहे हो आप लोग, है ना? तो नहीं, आपको इंजेक्शन देते हैं, आपको टैबलेट देते हैं। कहा मुझे ऐसे कोई इंजेक्शन नहीं चाहिए अभी इमीडिएटली। आप क्या कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता, पहले मैं किसी को बुलाऊं। तो उसने मुझे फ़ोन किया और इसने उसी जो इनकी जो काम कर रही थी उसका हाथ पकड़ा कि मुझे एक बार वॉशरूम जाना है। वॉशरूम नहीं गई, इसने वहाँ वीडियो बनाया कि कितना बड़ा टुकड़ा उसके ऊपर गिरा था। ठीक है। फिर इसको 3rd फ्लोर से लेके 1st फ्लोर पे बस इसको शिफ्ट कर दिया। पूरी मैनेजमेंट में से कोई इसके पास नहीं आया, कंसर्न दिखाने भी नहीं आया कि सॉरी फील करने नहीं आया कि हमारी गलती है, आपको कहाँ लगी कहाँ नहीं लगी, कुछ नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं। कल से उसको कोई इंजेक्शन और दवाई ऐसे दिए थे, वो खुद होश में थी ही नहीं, पूरी तरह अनकॉन्शियस थी। वो कॉन्शियस में थी ही नहीं, होश आवास में नहीं थी बोलने के लिए कि कुछ करने के लिए। फिर भी वो डॉक्टर्स जो इसका ट्रीटमेंट करें वो थोड़े सही है, उनके कंसर्न पर उन्होंने कहा आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा सही से, आप कोई टेंशन ना लो। इसके करते ही कल पूरा दिन इसने देखा, लेकिन आज सुबह से इसको ना कोई ट्रीटमेंट दिया गया, ना ही इसको कोई दवाई दी गई। इसको पेन हो रहा है। अभी क्या दिक्कत क्या है उन्हें? दिक्कत ये है सर कि इसने हीटिंग पैड भी दिए कि भाई लेके आओ, 7 बजे से दिए 10 बज गए, कोई देख ही नहीं रहा है। डॉक्टर आई हैं जो हैं वो इनको शाउट करके बोल रहे कि क्या है आपको, प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपको कुछ तो हो ही नहीं रहा है। तो हमने कहा कुछ हो नहीं रहा, आप देख रहे हो अभी तो आपकी दवाई और उनका असर है कि ये सुन्न है, लेकिन अगर हिलती है तो इसको बहुत पेन है, हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, पैर इसका। एक्सरे वगैरह कराया इन्होंने करा है और हमारे पास फाइल ही नहीं है, कोई रिपोर्ट हमें नहीं दी जा रही, कोई MLC वगैरह भी नहीं, और कोई MLC भी नहीं इन्होंने कट करी है। जो काटते हैं एडमिट यहीं पे हादसा हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। हार के फिर हमें ना एक FIR, हमने कहा भाई FIR कर दो, क्योंकि हमें पूरी गारंटी श्योरिटी नहीं है कि हमारा पेशेंट ठीक ठाक जाएगा कि नहीं जाएगा। वो भी ब्यूटिशियन है, हस्बैंड बाहर रहते हैं, अब घर पे बच्चा अकेला है। जो बंदा कल डिस्चार्ज होना था, अपने बच्चे के पास पहुंचना था, आज उसका बच्चा तो अकेला, बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं, उसे तो ना पता था मेरा ये हादसा हो जाएगा। कोई भी किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है पूरा हॉस्पिटल। आज अभी भी जब हमने कंप्लेंट करी है तो पुलिस वाले आए, वो कह रहे हैं मैडम आप देख लो, ये कर लो। और वहाँ पे जो खड़े हैं कहते हैं सर हमें नहीं पता कौन था कल जब हादसा हुआ था, जब कौन डॉक्टर था कौन नहीं था हमें नहीं पता, इस टाइम रात को कौन सा डॉक्टर, अब ये सारी चीज़ तो हमें नहीं पता, क्या दवाई दे रहे हो, क्या वो चीज़ दे रहे हो। हमने कहा फाइल, आप पुलिस को फाइल तो दिखा सकते हो। फाइल एक्सरे हुआ है वो भी नहीं बता रहे हैं, वो कुछ भी नहीं बताया कि क्या हुआ क्या नहीं। बस ये कह रहे नहीं ना, थेरेपी करा रहे, थेरेपी के लिए डॉक्टर आता है, बस वो कहता है इतनी दूर डॉक्टर खड़ा हो जाता है, पैर ऊपर करिए नीचे करिए ऊपर करिए, ठीक है अच्छा, बस इतना करते हैं कि इस चीज़ से ठीक हो जाएगा। क्या गारंटी है कि घर जाके बिल्कुल ठीक हो जाएगी? अभी जिस हिसाब से इसको पेन है, और अभी भी जब सारे वहाँ ड्रेसिंग के लिए बुलाया, जब पुलिस वाले आ गए तो ड्रेसिंग करने लगे, पुलिस वाले चले गए, ड्रेसिंग करते करते हम गए हैं, वो बेहोश, उसको 10 मिनट तक होश नहीं आया,
10 मिनट तक वो कोई आया नहीं। भाई क्या किया है आपने, ये तो बताओ। आपने कर्टन लगाया, आप ड्रेसिंग करने आए, आपने कोई इंजेक्शन लगाया या कोई दवाई दी, हमें बताओ तो सही, ये ऐसे कैसे बेहोश हो सकती है। उसको काफ़ी होश में लाया, वो नहीं होश में आई, लेकिन 10 मिनट बाद वो खुद ही चीख के उठी है कि गिर गया गिर गया गिर गया, बचाओ बचाओ बचाओ। मतलब वो कल इस हादसे से इतनी ट्रॉमा में है। बहुत ट्रॉमा में। अभी भी जिद करे जा रहे हैं कि हम क्या करें, हम आप तो बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं सुबह आएगा कोई डॉक्टर ही आएगा, मतलब रात को अगर पेशेंट मर जाए डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है, कोई देखने ही नहीं आ सकता। अब आप बताओ, अब इसमें अब क्या रात को 1:30 बजे यहाँ खड़े हैं फरीदाबाद, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रात को 1:30 बजे हम यहाँ खड़े हैं जी। बिल्कुल। और वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे, जो वीडियो वहाँ अंदर बनाई गई, जो वो मलबा गिरा है उसकी जो वीडियो है वो भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल सर। अब आप एक बात बताइए, पुलिस भी अगर हमारी नहीं सुनेगी, हॉस्पिटल में FIR दर्ज नहीं हुई होगी? FIR दर्ज मैंने लिखित में तो दी है, अब वो चले गए हैं, रजिस्टर करिए नहीं करिए हमें कुछ नहीं पता। मॉर्निंग के लिए हमें रोका गया कि 11 साढ़े 11 बजे जो डॉक्टर हैं वो आएंगे या हम किसी को बताएंगे। मतलब मरीज की जान जाए ये अपने टाइम टेबल पे, कि रात को कोई नहीं आ सकता। फिर ये हॉस्पिटल किस लिए है? फिर तो बंदा अपने घर पे ही रह के मर ले। अब हमें तो सीधा सा है कि इसको जस्टिस मिलना चाहिए, हमें बंदा अपना पेशेंट ठीक चाहिए, पूरी गारंटी चाहिए, श्योरिटी चाहिए, क्योंकि ब्यूटिशियन है, 10-15 दिन के लिए तो गई ना, उसको नहीं पता कितने दिन में इसका शोल्डर और ये लेग्स ठीक होगा। ब्यूटिशियन है, रोज का कमाना है, रोज का सब चीज़ करना है। अब ये बच्चे की भी केयर नहीं कर पाएगी, बच्चे के पेपर है, कौन देख रेख करेगा बच्चे की, आप बताइए। कितनी एज है इनकी? 36। और पति बाहर रहते हैं इनके? हाँ जी। फरीदाबाद आपने इन्हें सुना और सुना कि इनके मरीज के साथ क्या क्या हुआ अस्पताल के भीतर। आमतौर पर अस्पताल पर लगातार आरोप लग रहे हैं, अवैध निर्माण के आरोप लग रहे हैं, और बताया जा रहा है कि ये जो अदालत तक में ये बताया जा रहा है कि ये जो अस्पताल बन रहा है ये अवैध तरीके से बनाया जा रहा है। शायद जल्दी में भी बनाया जा रहा है कि जल्दी में ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए। अस्पताल प्रबंधन इस खबर में इन लोगों के जो आरोप हैं, इन लोगों ने जो आरोप लगाए हैं, उनके खिलाफ अपनी कोई बात रखना चाहे तो निश्चित रूप से हमें संपर्क कर सकता है। हमारा मोबाइल नंबर बहुत सारी जगह है, लेकिन फिर भी एक बार हम और बता देना चाहते हैं, 9818347666। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।